वो लोग तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को रोकने की बात करते थे कि हम आने नहीं देंगे, एयरपोर्ट से बैरंग वापस कर देंगे, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे। लेकिन अब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी आएंगे, अपनी कथा भी करेंगे और उस कथा का लाभ बिहार के लोगों को प्राप्त होगा। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। देखिए, बिहार में जो राजनीतिक चर्चा का विषय है वो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का है। वो आ रहे हैं और आज देर शाम तक सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पहुंच जाएंगे और फिर कल जो 13 तारीख से 17 तारीख तक तरेत मठ के पास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन इस सारे मसलों पर, सारे बातों पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, एक भाजपा छोड़ के भाजपा ही पक्ष में बोल रही है, लेकिन राजद और जदयू के लोग हमेशा कुछ न कुछ टिप्पणी देते हुए आ रहे हैं। इस खास बातचीत करने के लिए प्रेम रंजन पटेल जी हैं, जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। प्रेम रंजन जी, जो राजद की एक प्रवक्ता से ऐसा पता चला, उन्होंने बताया, जब मैंने पूछा हिंदू राष्ट्र के बारे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर, तो कहती हैं कि जितने मुसलमान हैं, मतलब जितने भाजपाई हैं, उनके सारे दामाद मुसलमान ही हैं। अब वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको केवल सत्ता की राजनीति करनी है। कुर्सी चाहिए और कुर्सी के लिए वोट चाहिए, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भारत की संस्कृति को धत्ता बता करके और कैसे कुर्सी प्राप्त हो सके, बस उसी के लिए जो है से वो काम करते हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं हनुमंत कथा कहने के लिए। क्या उनको भय हो गया, क्या डर हो गया हनुमंत कथा से? उनको भय हो गया कि हनुमान जी लंका को जलाए थे और यहाँ भी महागठबंधन की सरकार लंका रूपी है और उसके शासन सत्ता पर रावण बैठे हैं। तो उनको लग रहा है कि हनुमंत कथा यहाँ आएंगे और लोग सुनेंगे और उससे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के माध्यम से ही इस लंका का फिर से जो है से एक तरह से जल कर खाक हो जाएगा। यही उनको एहसास हो रहा है, इसलिए तो उनका विरोध कर रहे हैं, इसलिए तो रोक रहे हैं। लेकिन ये बयान देना कि सारे जो भाजपाई उनके दामाद मुसलमान ही है, ये क्यों बोलना? क्योंकि आप तो हिंदू हित की बात करते हैं। उनके किसी बात को जो है से, अब वो तो इसी प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। उनकी संस्कृति यही रही है, उनका क्रियाकलाप यही रहा है, तो भाषा कैसा रहेगा? उनका पता है कि बिहार में जब उनकी सत्ता शासन रहती है तो क्या स्थिति रहता है। बिहार के लोग दहशत में रहते हैं, भय में रहते हैं कि हत्या, अपहरण, डकैती, लूट की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, यही तो उनका कारनामा है। अपराधियों को संरक्षण देना और अपराधियों का बोलबाला होना, अपराध लोगों को डरा करके, धमका करके, जबरदस्ती दहशत पैदा करके सत्ता पर काबिज रहना, यही उनका काम रहता है। तो इस प्रकार का भाषा बोलेंगे। लेकिन हमारी जो भारत की संस्कृति है, हमारी संस्कृति को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है। हमारी संस्कृति बहुत ही मजबूत संस्कृति है और दुनिया के अंदर में भारत की जो संस्कृति है, ऐसी संस्कृति नहीं मिलता है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी क्या कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। आज भी आवश्यकता उसी हिंदवी स्वराज की आवश्यकता है और निश्चित तौर पे उसकी ज़रूरत है। अगर भारत की संस्कृति मजबूत होगा तभी भारत मजबूत होगा। आज मोदी के नेतृत्व में भारत कितना मजबूत हुआ है, लेकिन हमारी संस्कृति का जो पूरे दुनिया में आज डंका बज रहा है, तो हम अपनी संस्कृति को मजबूत करेंगे कि नहीं करेंगे? हम अपनी संस्कृति को और उसकी मजबूती के लिए जो भी कुछ करना होगा उस काम को करेंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य हमारा है देश, हम सभी धर्मों का आदर करेंगे, लेकिन अपनी संस्कृति को मिटा करके नहीं, हम अपनी संस्कृति को पूरी दुनिया के स्तर पर स्थापित करके उसको मजबूत बना करके ही हम सभी धर्मों का आदर करेंगे। आपने बोला देश का विकास हो रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देश का जो रैंक था 107 था, तो विकास कहाँ? लोग तो भूखे मर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को यहाँ अनाज मिल रहा है। बगल में पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ आटे के लिए जो है से मारा मारी हो रहा है, गोलियां चल रही है, लाठियां चल रही है। और किस प्रकार का हो रहा है? हमारे यहाँ भी हो रहा है क्या? हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं मर रहा है, सबको भोजन भरपेट मिल रहा है। और आज जो है से पूरे दुनिया के अंदर में हमारे जो है से आर्थिक तौर पे संपन्नताओं के आधार पर आप देखिएगा तो तीसरे स्थान पर जो है से हमारा देश पहुँच गया है। हम अमेरिका और रूस के बराबर, इंग्लैंड के बराबर जो है से हम खड़े हो गए हैं। तो हम विकास कर रहे हैं, तब तो हो रहा है आज हमारा भारत। तो हम अपने
देश के लोगों के हितों की रक्षा भी करने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही थोड़ी ही 55 करोड़ लोगों का जनधन में खाता खुलवाने का काम किए, 10.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन मुफ्त में देने का काम किए, किसानों को किसान सम्मान निधि 10 करोड़ लोगों को देने का काम किया है। हम जो है दुनिया का सबसे जन आरोग्य योजना, सबसे बड़ी हेल्थ की योजना हमने भारत में लागू करने का काम किया, जिसमें 50 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं, प्रति परिवार 5 लाख रुपये का। ऐसी तमाम प्रकार की योजनाएं भारत के अंदर में हो रहा है। इतनी योजनाएं तो आज तक आज़ादी के बाद इस देश के अंदर में किसी सरकार ने नहीं बनाने का काम किया था। इतना मजबूत आर्थिक तौर पे आज तक देश नहीं हो सका था जो मोदी के नेतृत्व में आज हमारा देश हो रहा है। प्रेमरंजन जी, ये बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री आ तो रहे हैं, आप लोग पूरे राजनीतिक गलियारों में वहाँ तो लोग, आप तो हिंदू हित की बात भी करते हैं, तो आप उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो अगर सहयोग राशि की बात आती है तो भाजपा का कोई एक भी नेता सहयोग राशि में नहीं है। कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या सहयोग जो है से बता करके किया जाता है क्या? उसके जो आयोजक मंडल हैं कल ही आए थे यहाँ, नहीं सूत्र, कौन सूत्र बताए हैं? कल आयोजक मंडल आए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मिलके गए, मैं वहाँ सामने था, बैठे थे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, सारी तैयारियां पूरी हो गई है और जितनी उनको स्वागत के लिए जो भी ज़रूरत है, आवश्यकता है, और जो लोग उनकी कथा को सुनने के आएंगे उनकी भी स्वागत के लिए सारी व्यवस्थाएं जो है से पूर्ण हो चुकी है। जो लोग बोलने वाले हैं मीडिया के अंदर में, उनको बोलने दीजिए। वो लोग तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को रोकने की बात करते थे कि हम आने नहीं देंगे, एयरपोर्ट से बैरंग वापस कर देंगे, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे, लेकिन अब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी आएंगे, अपनी कथा भी करेंगे और उस कथा का लाभ बिहार के लोगों को प्राप्त होगा। आरसीपी सिंह ज्वाइन किए कल ही भारतीय जनता पार्टी, और उन्होंने एक सी शब्द का उपयोग किया नीतीश कुमार के लिए। वो सी शब्द का मायने आपके नज़रिए में क्या है? अब वो बोले होंगे कोई शब्द जो है से, लेकिन आरसीपी सिंह आए हैं तो उनको पता है कि आज मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। मोदी सबसे दुनिया के पॉपुलर व्यक्ति हैं, सबसे चर्चित व्यक्ति हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसलिए आ रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में आज जो है से देश विकास कर रहा है और देश की इच्छा आकांक्षा के प्रतीक मोदी बन चुके हैं। आगामी आने वाला लोकसभा चुनाव में मोदी फिर जो है से 350 से ज़्यादा सीटों से फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए मोदी की नेतृत्व, मोदी के स्वीकार लोग कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि विकास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के माध्यम से ही हो सकता है। उस विकास के कारण बड़ी संख्या में लोग लगातार जुड़ रहे हैं, उसी में आरसीपी सिंह भी जुड़े हैं। लेकिन आरसीपी सिंह को जिस प्रकार से वहाँ के लोगों ने, जदयू के लोगों ने कहा कि वो विभीषण है, तो इस बात को अगर विभीषण है तो लंका को जलाने के लिए वो आ गए हैं। लंका को जो है से विभीषण ने ही जलवाया था और अब जो है से जो लंका रूपी जो महागठबंधन की सरकार है, इस बात को उन्होंने ही साबित कर लिया कि हम रावण हैं, हमारी जो है से सरकार लंका है और विभीषण जो है आरसीपी सिंह है, तो उस विभीषण ने आग लगाने के लिए वो आ गए हैं। अब लंका जल कर करके राख हो जाएगा, ये महागठबंधन सरकार का जाना तय है। भाजपा में राम कौन है फिर बिहार में? आप उनको विभीषण बना दिया। अरे भाई राम जो है से, हम राम का मंदिर बन रहा है कि नहीं अयोध्या में? हाँ। ये किसी को कल्पना नहीं था। लोग राम को काल्पनिक कहते थे कि वो जो है से है ही नहीं, जिसका लोग सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने का काम किए थे कि राम नाम का कोई ना जन्म स्थान है और राम काल्पनिक थे, राम नाम का कोई चीज़ नहीं था। तो राम का मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, और उसके बाद पुरातत्व विभाग ने सारे चीज़ों को उसके आधार निकाल कर करके खोज कर करके कहा कि राम भगवान का जन्म इसी स्थान पर हुआ था, यही राम का जन्मभूमि है, यही मंदिर था। तो राम तो है ही, राम जग जग में माहिर जाहिर हैं और राम हम में तुम में सब में राम है। जो राम को मानने वाला है हर व्यक्ति राम के समान है। मैंने प्रश्न पूछा कि जो उन्होंने कहा कि विभीषण मतलब आरसीपी सिंह को बता दिए, ठीक है, विभीषण मैंने पात्र पूछा कि वो विभीषण है, तो भाजपा में बिहार में राम कौन है? मैंने कहा कि राम जो है से जन जन में है। हाँ। एक एक व्यक्ति राम का स्वरूप है। जो भी जो है से आस्था रखता है राम में, वो सब राम के समान है। सब लोग जो है से हैं। इसलिए अब पूरा बिहार
खड़ा हो चुका है और राम के रूप में उस लंका को आग लगाने के लिए तैयार बैठा है। डीएसएस का निर्माण हो गया आरएसएस के कंपैरिजन में, और पथ संचलन भी निकाला जा रहा है, लाठी भी एकदम वही लाठी वैसे ही, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा तेल पिला दिया गया है। वो तो पहले भी लाठी तेल पिलाया जाता था और उस लाठी से डराया जाता बिहार को। बिहार अब डरने वाला नहीं है, वो डर अब समाप्त हो गया है, डर खत्म हो गया है। अब उस लाठी का मुकाबला जनता ऐसे ही करने के लिए तैयार है। लाठी से अब कोई भय नहीं है इस बिहार को। तो अभी आपने सुना किस प्रकार से जो बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले हैं तरेत मठ में, और आज देर शाम वो पटना भी पहुंच जाएंगे। तो उस पर भाजपा का क्या रिएक्शन था, भाजपा के लोग क्या सोचते हैं, आपने प्रेम रंजन पटेल जी को सुना। फिलहाल कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।